नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है, जहां मुख्य विपक्ष नेता तेजस्वी यादव लगातार भाजपा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलेवर हैं। हाल ही में तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर कटाक्ष करते हुए इसे मुख्यमंत्री का विस्तार बताया। दोस्तों, आपको बता दें और दावा किया कि बिहार की जनता अब एनडीए यानी जो भाजपा का गठबंधन है, सरकार पूरी तरह ऊब चुकी है। उन्होंने नीतीश कुमार को थका हुआ नेता बताते हुए कहा कि वे अब बिहार चलाने के लायक नहीं है। क्या वाकई में नीतीश कुमार थक चुके हैं? पहले आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, उसके आगे हम बातचीत करेंगे और आपको एक एक डिटेल में समझाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हाल ही में बिहार का दौरा किए थे। दोस्तों, आपको याद होगा वो दौरा कहाँ हुआ था? आप कमेंट में बताइए, नहीं तो मैं बताता हूं। भागलपुर में यह बयान दिया कि वे 300 दिन मखाना खाते हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने कांग्रेस ने व्यंग किया और चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अचानक बिहारी संस्कृति और खान पान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने भी इस पर बहुत बड़ा तंज कस दिया, कहा कि अगली बार मोदी जी बिहार का भूजा खाएंगे। दोस्तों, अगली बार मोदी जी बिहार का भूजा खाएंगे और छठ पूजा मनाने का दावा करेंगे। क्या वाकई में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगली बार बिहार जाएंगे तो भूजा पर चर्चा करेंगे, छठ पूजा पर चर्चा करेंगे? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव का एक एक शब्द राजनीति में मायने रखता है। भाजपा की रणनीति को लेकर भी अंदरूनी गमासमी मची हुई है। एक लीक वीडियो में साहब आपको बता दें कि भाजपा नेता सम्राट चौधरी गिरिराज सिंह और कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी पर सीधा हमला करने से बचना चाहिए, जिससे वह अटकलें तेजी हो रही है और भाजपा तेजस्वी को हल्के में ले रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के प्रचार में नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी को घेरते हुए कहा था कि जो हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं वे नाव के बाद में, चुनाव के बाद में जेल जाएंगे। साहब, अब हालात यह है कि भाजपा खुद तेजस्वी पर सीधा हमला करने से बच रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों बच रही है? क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो रिश्तों को लेकर अटकलें तेज हो रही है, उससे नीतीश कुमार की सेहत को लेकर भी चर्चाएं तेज हो रही हैं? दोस्तों, आपको बता दें कि खुद सक्रिय राजनीति से पीछे हटना चाहते हैं, लेकिन भाजपा उन्हें अभी भी किनारे लगाने की स्थिति में नहीं है। दोस्तों, नीतीश चाचा तो सोचते हैं कि अपने बेटे को लाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी उनको दरकिनार नहीं करना चाहती है। दूसरी ओर भाजपा के भीतर चिराग पासवान को लेकर भी बातचीत हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि भविष्य में वे जेडीयू के विकल्प के रूप में उभर सकते हैं। चिराग पासवान धीरे धीरे भाजपा के करीब आ रहे हैं और संभावित रूप से भाजपा और जेडीयू यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन जो है साहब, उसमें दरार पड़ने पर भाजपा उन्हें अलग कर सकती है। तो दोस्तों, आपको एक एक चीज मैं बताऊंगा, क्योंकि बिहार कांग्रेस भी पूरा घटनाक्रम पर पैनी नजर रखे हुए है। दोस्तों, मतलब दूरदर्शिता नजर होती है। हाल ही में कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते जोड़ने की आदत पर तंज कसते हुए कहा कि वे हर राज्य में चुनावी मौसम में खुद को वहां का स्थानीय बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा एक समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे मैं मशरूम खाता हूं। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में कहते हैं मैं 300 दिन मखाना खाता हूं। इसके पीछे की सच्चाई को आप समझिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा, जेडीयू और राजद के बीच सियासी लड़ाइयां तेज हो गई हैं। भाजपा के पास तेजस्वी यादव के मुकाबले कोई मजबूत और राज्य स्तरीय चेहरा नहीं है। इसीलिए लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही मुख्य प्रचारक बनना पड़ सकता है। दोस्तों, जैसे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मोदी जी ने किया था, वैसे ही विधानसभा चुनाव में कुछ हो सकता है। वही तेजस्वी यादव लगातार जनता से संवाद बढ़ा रहे हैं और बेरोजगार और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, बाढ़, सूखा जैसी समस्याओं पर सरकार पर हमलावर है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति एक तरफ भाजपा जेडीयू गठबंधन की स्थिति मजबूत करने में लगी है, वहीं दूसरी ओर अगर बात की जाए साहब
तो आपको मैं बता दूं कि तेजस्वी यादव और लालू यादव ये दोनों लोग लगातार सत्ताधारियों को घेर रहे हैं। इसके पीछे के समीकरणों को आप समझिए, क्योंकि ऐसे में देखना बेहद ही दिलचस्प हो गया है कि अगले महीने में कौन नए राजनीतिक समीकरण उभरते हुए हैं और बिहार की सियासी किस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्योंकि जो जातीय समीकरण है वो भी बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा मायना रखता है। जानने और समझने की बात तो दोस्तों ये है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को लूटने का काम किया, अब बिहार की जनता उब चुकी है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।